डिम्पल जी ऑडियो ऑफ करें, आपकी आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज बंद करने हैं आप, केवल कैमरा चालू रखें। यस, अभी चलेगा। चलो सभी अर्ध सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा, चेहरा कुदरती तौर पे ऊपर उठा हुआ, आंखें बंद, दोनों हाथ की हथेली को अपनी जंघाओं पे रखेंगे। अभी हम शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक लंबी और गहरी श्वास अंदर भरेंगे। अभी आप ब्रह्म मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथ की हथेली को अपनी गोद में रखेंगे। आप लोग दाहिने हाथ की हथेली नीचे और बाएं हाथ की हथेली ऊपर रखेंगे। अभी हम आह्वान का उच्चारण करेंगे। इनहेल, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मर्त्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अभी दोनों हाथ की हथेली को आपस में घर्षण करें। और अपनी आंखों पे लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। रिलैक्स, सभी रिलैक्स करेंगे। तो आज हमने योग की शुरुआत में मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया राइट हैंड को इस प्रकार से करें। ओके, ठीक है। मोनिका चौधरी जी, आप थोड़ा सा कैमरे को आगे रखें और आप थोड़ा पीछे बैठें। यस, अभी हमने ओम मंत्र का उच्चारण किया तो मैं बताना चाहूंगा कि ओम मंत्र में 3 शब्दों का समावेश है। पहला शब्द होता है मुंह को खुला रख के आ। दूसरा शब्द है मुंह को गोलाकार बना करके ओ। और तीसरा शब्द होता है मुंह को बंद करके मैं की ध्वनि करना। अब इसका मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा आपको कि जो ओम शब्द है इसमें तीनों शब्दों का भावार्थ क्या होता है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं, ओ का उच्चारण करते हैं और मैं का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीविका है वो मुख के अंदर स्थिर रहती है, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है ऊपर नीचे, लेफ्ट या फ्रंट या बैक या साइड में, कहीं भी उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। आप इसको कभी भी आजमा के देखोगे तब आपको पता चलेगा केवल ये 3 ही शब्द ऐसे हैं जिनमें आपकी जीविका स्थिर रहती है। और जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो कंपन हमारी बॉडी में हमारी नाभि से ठीक आधा से पौन इंच नीचे कंपन होता है और वो कंपन नीचे से ऊपर की ओर फैलता है। कंपन आपका ऐसा होता है जैसे दो बर्तनों को आपस में टकराते हैं तो एक झंझनाहट होती है। उसी प्रकार से बॉडी में जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो कंपन नीचे से ऊपर की ओर फैलता है।
जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो कंपन जहाँ पे हमारी फसलियाँ मिलती हैं, यानी कि चेस्ट या ब्रेस्ट का जो गड्ढा होता है एक, सभी अपना हाथ लगा के देखें, इधर जहाँ फसलियाँ मिलती हैं वहाँ पे एक आपको गड्ढा नजर आएगा खुली हुई जगह। तो कंपन वहां से ऊपर की ओर फैलता है। और जब हम मैं की ध्वनि करते हैं तो कंपन हमारे गले के गड्ढे में होता है और कंपन ऊपर की ओर फैलता है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कंपन नाभि से ठीक आधा से पौने इंच नीचे, वहां से कंपन स्टार्ट हुआ और कंपन ऊपर की ओर बढ़ते गया। और जहाँ पे कंपन होगा वहाँ पे एनर्जी का विस्तार होता है, एनर्जी पावर बढ़ती है। तो केवल ओम मंत्र का यही एक महत्व रखा गया है कि बॉडी के अंदर कंपन पैदा होता है और उससे इनर एनर्जी उत्पाद होती है, इसीलिए ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अभी आगे हम चलेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में यानी कि बॉडी को जगाने का काम किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास जिसमें आपके बॉडी के जॉइंट्स हैं वो आपस में काम करना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी नींद तो खुल जाती है, आंखें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो सोई हुई रहती है। उसको जगाने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास किए जाते हैं। तो परसों की क्लास में हमने बैठकर अभ्यास किए थे। आज हम खड़े होकर के उन्हीं अभ्यासों को करेंगे। तो आप मुझे देखते जाएंगे और आप लोग भी वैसे करते जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परसों की क्लास में मैंने बताया था कि योग क्या है। यूनाइटी ऑफ बॉडी माइंड एंड हार्ट, यानी कि इंसान का मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों को एक साथ चलाने की जो क्रिया है वही योग कहलाती है। योग को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। वो 8 भाग राजयोग, हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कुंडलिनी योग और संगीत योग। ये 8 भागों में योग को बांटा गया है। यानी कि योग तक आगे पहुंचने के लिए 8 रास्ते अपनाए गए हैं। अभी जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हठ योग, यानी कि बॉडी के साथ में जिद्दी करना कि हमें इस हाथ को इस प्रकार से बंद करना है और खोलना है। तो हम ये जिद्दी कर रहे हैं, इस हाथ के साथ में हठ कर रहे हैं। हठ योग में बता देता हूँ आपको कि हठ योग सूर्य और चंद्रमा के तालमेल में चलता है। सूर्य और चंद्रमा, ये जो कैमरा ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लें ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं। क्योंकि योग में हम यही सीखेंगे कि जब एक इंसान एक अर्ध सिद्धासन में बैठना सीख जाता है तो वो 80% बीमारी से दूर भाग सकता है। जिस प्रकार से मैं बैठा हुआ हूँ आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दोनों पैर जमीन के संपर्क में होनी चाहिए। सुखासन में नहीं बैठा हूँ, मैं अर्ध सिद्धासन में बैठा हूँ। जो मोनिका चौधरी के नाम की आईडी है वो सुखासन में बैठे हुए हैं, यानी कि एक पैर नीचे है और दूसरा ऊपर है। ये आपका सुखासन पोजीशन, सुखासन। तो यदि आप बेसिक हैं तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आपको अर्ध सिद्धासन में बैठने का प्रयास करना है। दोनों पैर इस प्रकार से। और जो अभी जो मोनिका चौधरी ने जो लगाया है वो है पद्मासन, यानी कि एक पैर पे दूसरा पैर ऊपर थाई मसल पे, वो आपका है पद्मासन। और दोनों पैर फ्लैट जमीन पे रहेंगे, वो है अर्ध सिद्धासन। मैंने परसों की क्लास में ये चीजें मैंने बताई थी। तो अभी अपन बात करते हैं हठ योग की। तो हठ योग मैंने बताया सूर्य और चंद्रमा के तालमेल पे चलता है। मानव शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां होती हैं। मानव शरीर में पूरा हमारा जो शरीर है इसमें नाड़ियों की बात करें तो 72,000 नाड़ी होती हैं। इस शरीर के हम दो भागों में बांट लेते हैं, ये राइट और ये लेफ्ट। तो बात करेंगे कि मिडल पॉइंट से, यानी कि हमारी नासिका से होते हुए और मांसपेशियां फसलियों से सेंटर से है, राइट साइड में 36,000 नाड़ियां होती हैं और 36,000 नाड़ी हमारी लेफ्ट साइड में होती हैं। 36,000 36,000 टोटल 72,000, 72,000 नाड़ी। याद रखना आपको इसको।